ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे ब्रह्मांड की नायिका, हे तुरीया अवस्था को प्राप्त आदि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ऐसी माँ को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। जो कौन है वो? तो कहते हैं आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ऐसी है मां। सरल भाषा में कहें तो कैसी है? मान सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। तो मां सरल भाषा में ऐसी है। और देवताओं ने तो क्या नहीं कहा मां से। मां की स्तुति की झड़ी लगा दी, मां की स्तुति की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने, न जाने कितने रूपों में किस तरीके से उनकी स्तुति कई कई जगह पर है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और भैया मुझे तो ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व सार्थ हरो देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आइए ना मां की कथा में प्रवेश करें। उसके साथ यहाँ बैठी हुई सभी माताओं को मेरा प्रणाम, इधर बैठे हुए समस्त आदरणीयों को मेरा प्रणाम, मुख्य यजमान का हृदय से स्वागत, और हमारे मंच पर मंचाधीश जितने भी मंच पर विराजमान लोग हैं उन सबको स्नेह आशीष। आइए मैं कथा को प्रारंभ करूं। कल आप लोगों ने देखा कि देवता पहुंच करके ये निवेदन करने लगे कि हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, सारे अनुष्ठान भी विधिवत हो रहे हैं, फिर भी मुझे भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने मां को स्मरण किया और मां ने उन्हें अग्नि की, ये जो लोग खेल रहे हैं इनको बताएं। तो कुल मिलाकर के अग्नि की दाहिका शक्ति मां ने प्रकट की और सामने एक मां प्रकट हुई। नाम क्या था याद है ना आपको? कल मैंने बताया था। कल की बात अगर आज याद नहीं है तो आज के बाद मैं चला जाऊंगा, तो फिर मेरी बातें आपको अगर याद नहीं रहेंगी, आप चिंतन उस पर नहीं करेंगे, तो इस कथा में बैठने का फिर मतलब क्या रहेगा? चिंतन कीजिए, मेरी बातों का चिंतन कीजिए और अपने व्यक्तित्व को एक स्वरूप, और आप पहले से बहुत अच्छे हैं और अच्छे बन जाइए और अच्छे बन जाइए। तो मैंने कहा था कि एक देवी प्रकट हुई और क्या कहा गया उनके बारे में? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये कहा गया उनके बारे में। स्वाहा देवी थी वो, और जैसे ही मंत्र के साथ स्वाहा लग जाता है तो विश्वास कीजिए स्वाहा लगते ही मंत्र संपूर्ण हो जाता है, मंत्र संपूर्ण हो जाता है। स्वाहा के बिना किया गया मंत्र निरर्थक साबित होता है। स्वाहा बोलते ही जो यज्ञ आहुति पड़ती है
वो संबंधित देवता तक पहुंच जाती है, जिसको हम हविष्य या हव्य कहते हैं। अब पितरों की बारी आई, जो हमारे पूर्वज जो अभी संसार में नहीं है। अच्छा जरा इस पर बात बताएं आपको, गया जाने से पहले पता नहीं किसने ये सब चक्कर चलाया, मुझे पता नहीं है कि श्राद्ध में गया जाने से पहले या गया से लौटने के बाद लोग भागवत सुनते हैं। मैं जरा उन ज्ञानियों से, उन आदरणीयों से जिन्होंने ये परंपरा शुरू की है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, बस खुले मंच से पूछ रहा हूं। लाइव हो रहा है, पूरा विश्व इस कथा को, ऑन एयर है ये कथा, पूरा विश्व देख रहा है। आप केवल नहीं देख रहे हैं, इस कैमरे के माध्यम से आदरणीय सतीश जी के लिए तालियां हो जाएं। आदरणीय सतीश जी के माध्यम से पूरा विश्व इस कथा को देखेगा और देख रहा है। बाद में YouTube पे भी डाल दिया जाएगा, 29 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। फिर घर बैठे जितनी बार चाहिएगा इस कथा को आप देख सकेंगे YouTube में। उसकी लिंकिंग कैसे होगी इस बालक से आप लोग पता कर लीजिएगा, फेसबुक से जुड़िए और उसके बाद YouTube का लिंक उस फेसबुक पे डाल दिया जाएगा। 29 तारीख को ये कथा, और जो वहां हुई है मनकामेश्वर नाथ मंदिर सेवा समिति में, जहां बड़े बड़े अधिकारी थे, तो वो दोनों कथाएं YouTube पर 29 तारीख को लॉन्च कर दी जाएगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं, सभी आदरणीय, सबको मैं प्रणाम करता हूं भैया, सबको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, भागवत वास्तव में सुनी कब गई थी? मैं इस भागवत की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत की बात कर रहा हूं। राधे कृष्ण वाली कथा वो कब सुनी गई, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। परीक्षित के मरने के बाद सुनी गई क्या? नहीं ना। परीक्षित जब जीवित थे, उनके पास कुल 7 दिन थे, तब सुनी गई थी वो कथा श्रीमद् भागवत। और देवी भागवत कब सुनी गई? कब सुनी गई देवी भागवत? जब परीक्षित की मृत्यु हो गई। बात नहीं करेंगे इधर आसपास कोई भी, इधर से बात की आवाज नहीं आनी चाहिए। मंच के इस तरफ जिधर मेरा हाथ जा रहा है, कृपया ध्यान रखें। तो परीक्षित जीवित रहते श्रीमद् भागवत सुने, लेकिन मृत्यु के बाद उनके पुत्र, थोड़ा कम करो भैया, उनके पुत्र राजा जन्मेजय उतंक ऋषि के उकसावे में आकर सर्प यज्ञ, उसके बाद उन्होंने महाभारत सुनी, मन को शांति नहीं मिली, तो अपने पिता के और अच्छे सदगति के लिए उन्होंने व्यास के चरण पकड़ लिए। व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण लिखा, 18 उप पुराण लिखा, वेदों का 4 भागों में बंटवारा करके लोगों के सामने पेश किया। ऐसे विद्वान व्यक्ति जिसकी ये व्यासपीठ मानी जाती है, जिसको व्यास जी माने, इस व्यासपीठ को माना जाता है। ऐसे विद्वान व्यक्ति से, उनसे राजा जन्मेजय ने पूछा कि मेरे पिता के अच्छी गति के लिए, उनकी मृत्यु के बाद क्या सुनना चाहिए? क्यों नहीं व्यास जी ने भागवत सुनाई थी? भागवत भी तो उन्होंने ही लिखी, क्यों नहीं सुनाया? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पिता के और अच्छी सदगति के लिए श्रीमद् देवी भागवत सुनो, श्रीमद् देवी भागवत। तो भैया व्यास जी कहते हैं कि मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद श्रीमद् देवी भागवत, क्योंकि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती। मैंने सारे पुराणों, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यास जी कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत खोलिए तो पहले पेज पर पहली पंक्ति यही है कि श्रीमद् भागवतमस्तु, है ना, मतलब श्रीमद् देवी भागवत जो है पठेताम या स्वाहा, यानी आप पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, चाहे उसका आधा श्लोक, 1 श्लोक, चौथाई श्लोक, उतना भी समय नहीं है, एक उसका अक्षर, एक शब्द भी अगर आपके कर्णेंद्रिय के द्वारा हृदयेंद्रिय तक पहुंच जाए तो आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। ये मैं नहीं, व्यास जी कहते हैं।
और साथ ही साथ कहते हैं पुराणम परमोत्तमम। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, पुराणों में सभी कहते हैं, सभी पुराणों के श्रुतिफल एक तरफ और श्रीमद् देवी भागवत का श्रुतिफल एक तरफ। श्रीमद् देवी भागवत वो कथा है जो देवता भी सुनने के लिए, आपको बताएं आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके पास कथा है। देवताओं के पास कथा नहीं है, उनके यहां स्वर्ग में कभी कथा नहीं होती। स्वर्ग में अगर होती तो सूत जी और सुखदेव जी महाराज स्वर्ग जाकर के देवताओं को कथा सुना रहे होते और हम लोग उस कथा को आपको बता रहे होते। लेकिन कभी सुना है कि स्वर्ग में कथा हुई? नहीं हुई। केवल एक कैलाश पर कथा होती है और एक काकभुसुंडी जी महाराज जहां रहते हैं वहां राम कथा वो करते रहते हैं। बाकी सबको कथा सुनने के लिए इसी पृथ्वी पर आना पड़ता है मानव रूप लेकर के। इसलिए आप धन्य हैं कि आपके पास कथा है और श्रीमद् देवी भागवत जैसी कथा है जो एक बार में आपके कुल को, मतलब पहले से लेकर आगे तक की कुल को न केवल तार देता है बल्कि उसे सुसंस्कृत और सुशिक्षित बना देता है। ऐसे श्रीमद् देवी भागवत को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमद् देवी भागवत को सामने ले आइए आप सभी। ये माँ की कथा है। बहुत से लोगों को माँ की कथा, लोग कहते हैं कि नवरात्र में जागरण करा लिया, माँ की मूर्ति रख ली, वो भी मैं बता चुका हूं। माँ की मूर्ति भी रख लेते हैं लोग, जागरण भी करा लेते हैं लोग, लेकिन उसमें करते क्या है? नाचना गाना मस्ती करना। अरे भैया पहले माँ को जान तो लें, माँ को पहचान तो लें। ऐसे तो वेद भी इनकी स्तुति नहीं कर सकते, वेद भी अपने को असमर्थ कह देते हैं, लेकिन थोड़ा तो जान लें। जैसे आपको अपने पिता के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। पिता, अपने बाबा, अपने परबाबा, उनके भी पिता, अपने खानदान, अपने परिवार के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो किसके बारे में होगी? अपने ननिहाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी अच्छाइयां आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कोई सीन, देखिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पिता वयोवृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कभी उनके पास भी बैठ के देखिए तो सही, बैठिए तो सही थोड़ा 5 मिनट, कितने भी व्यस्तता हो बैठ के देखिए। केवल उनके तरफ से आने वाली हवा आपके शरीर को टच करेगी। विश्वास कीजिए, मैं गारंटेड कहता हूं आपके अंदर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचरण होगा जो शायद मंदिर में भी बैठ के ना हो। बैठिए तो अपने माता पिता के पास 5 मिनट 10 मिनट, समय हो तो 1 घंटा, बाबूजी से अपने बात तो करिए, मत छोड़िए उनको अकेला। जब भी समय मिले बैठिए उनके पास, फिर मंदिर में जाए। कहते ना केवल प्रतिमा में मां नहीं होती, मैं आपको बता दूं, केवल प्रतिमा में मां नहीं होती, प्रतिमा में भी मां होती है। समझ रहे मेरी बात आप? तो मेरे जाने के बाद इन बातों को भूलिएगा नहीं। हाथ जोड़ता हूं आप सब। स्त्री का सम्मान, अतिथि का सम्मान, कल भगवान विष्णु भी तो बोले, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं होता, जहां भक्ति भाव नहीं होता, जहां यज्ञ अनुष्ठान कथा श्रवण नहीं होता, जहां तुलसी नहीं होती, जहां गंगा जल नहीं होता, जहां शंख नहीं होता, और भैया जहां माता का नाम ध्यान कीर्तन पूजन श्रवण नहीं होता, उस जगह से लक्ष्मी चली जाती। तो आइए ना, स्वाहा माता को हम लोगों ने कल देखा। उसके बाद पितरों के लिए उनको भी भूख लगती थी, भोजन इत्यादि उन्हें भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो पितरों के लिए हव्य प्रदान किया गया, कव्य प्रदान किया गया। हव्य हो गया देवताओं के लिए, पितरों के लिए कव्य प्रदान किया गया। और जब कव्य प्रदान किया गया
तो फिर उसके लिए भी ब्रह्मा जी ने एक देवी की उपासना की और वो देवी आकार ली। कव्य को ले जाने के लिए पितरों को समर्पित कर दिया गया उस देवी को, जैसे स्वाहा देवी अग्निदेव को समर्पित की गई पत्नी रूप में उनकी दाहिका शक्ति बनकर। उसी तरह कव्य को ले जाने के लिए एक और देवी प्रकट हुई और उनको पितरों को समर्पित कर दिया गया और उस देवी का नाम है स्वधा। स्वधा स्वधा ये उन देवी का नाम है। और आप देखिए, जब पिंडदान आप करते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं, जब श्राद्ध से संबंधित कर्म करते हैं, तो स्वाहा नहीं बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई पंडित जी स्वाहा नहीं बोलेंगे। क्या बोलते हैं? स्वधा। स्वधा ये बोलते हैं, स्वधा। अब आइए अगली देवी की ओर चले। अब इस देवी की जरूरत क्यों पड़ी? बिना जरूरत के कोई नहीं आया है संसार में। एक पत्थर भी, एक मिट्टी का टुकड़ा भी ना, इसकी भी कोई जरूरत है तभी यहां है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं साहब। वरना ध्यान से देखिए, कहते ना सुनने की गर फुर्सत हो तो दीवारों दर बोलते हैं। अगर आपके पास सुनने की फुर्सत हो ना, तो ये दीवारें भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। सुन के देखिए, वो कहेंगी हमें सजाओ, केवल यूं ही बना करके न खड़ा कर दो, थोड़ा इसमें प्लास्टर करवा दो, थोड़ा रंग रोगन करवा दो, थोड़ा इसमें कुछ ऐसा करवा दो, फिर देखो मैं तुम्हारी मान सम्मान, तुम्हारे प्रतिष्ठा को कैसे और बढ़ा दूंगी। माँ भूमि को कहती है मुझे छुओ, मुझे सजाओ, फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा। किसानी भी देखिए, जो किसान मन लगा के किसानी करते हैं, देखिए तो उनके यहाँ कितना अनाज पैदा होता है। माँ कहती है तुम थोड़ा मुझे सजाओ तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगी। ऐसी है मेरी माँ। तो भैया अब अगली देवी जो प्राकट्य होने जा रहा है, हुआ क्या, बड़े बड़े अनुष्ठान, जैसे ये भी एक बड़ा अनुष्ठान है, इसी तरह बड़े बड़े अनुष्ठान शुरू किए गए। लेकिन उस अनुष्ठान का फल, जैसे इस अनुष्ठान का फल, मैं आज आपको एक घटना बता रहा हूं, बहुतों को पता नहीं होगी। आज सुबह सुबह हम लोग सो के सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।